बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि अपने घर को एक मंदिर बना लो, क्योंकि घर अगर मंदिर बन गया तो आपकी हर तरह से मौज ही मौज है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हो तो आपको कोई चीज़ और सूझती है सिवाय भगवान की पूजा करने से, भगवान की सेवा करने से, मंदिर की सेवा करने से। कोई किसी की चुगली करता है वहाँ पे? नहीं। कोई किसी के लिए बुरा सोचता है? नहीं। ऐसे ही अपने घर को एक मंदिर बना लो, क्योंकि घर के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, परिवार के अंदर एक दूसरे से इतना प्रेम हो कि एक दूसरा कोई किसी की बुराई नहीं कर सके। अब देखो, एक गांव था। अब गांव के अंदर एक वृक्ष था जो बड़ा हरा भरा हर वक्त रहता था, और उसके ऊपर सैकड़ों ही पक्षी अपना घोंसला बना के तो रहते थे। जो आता जाता था वो भी उसके नीचे विश्राम करता था, ट्री के अंदर। तो शरीर बड़ा अच्छा था। अब वो धीरे धीरे वो जो ट्री था वो पत्ते झड़ने लग गए, वो एकदम लुंडा पुंडा हो गया, और सब पक्षी भी उड़ गए, कोई नीचे बैठता भी नहीं था। और गांव वाले बड़े परेशान। वो बड़ी कोशिशें करे कि ये दरख्त फिर हरा भरा हो जाए, पर वो हरा भरा नहीं होता था। एक बार कोई संत महापुरुष वहाँ से निकले तो गांव वालों ने उनको नम्रता भाव से प्रार्थना की, महाराज आप तो संत महापुरुष हो, आप कुछ कृपा करो कि ये जो दरख्त है हरा भरा हो जाए। पहले ये बहुत ही हरा भरा था, अब तो ये बिल्कुल लुंडा सा हो गया है, कोई पत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम सूख गया है। अब संत महापुरुष तो परमात्मा का रूप होते हैं, उन्होंने अपने अंतर ध्यान होके देखा। वो कहते हैं ओहो, वो उन्होंने उनको फरमाया कि ये जो दरख्त है वो हरा भरा नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, क्या बात है? तब उन्होंने बताया कि इसकी जड़ों के अंदर कीड़े लग चुके हैं, तो जब तक वो कीड़े नहीं मरेंगे तब तक ये दरख्त हरा भरा नहीं हो सकता। तो कीड़े मरने बड़े मुश्किल है। गांव वालों ने बोला भाई हमें फार्मूला बताओ, हम कोशिश पूरी करेंगे। उन्होंने फार्मूला बताया। गांव वालों ने बड़ी कोशिश करके वो कीड़ों को सब वहाँ से भगा दिया, मार दिया, और दरख्त जो था वो अपने आप ही हरा भरा होने लग गया, और फिर पहले की तरह ही हरा भरा हो गया। अब वो दरख्त क्या है? वो हमारा एक परिवार है। जो दरख्त क्या है? वो हमारा एक परिवार है। हम परिवार के अंदर एक दूसरे से लगड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या होगा? परिवार जो है बिखर जाएगा, परिवार के अंदर वो बात नहीं रहेगी। अगर परिवार में हम एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक दूसरे की बात मान के चलते हैं, इकट्ठे होके रहते हैं, तो देखो वो परिवार एक हरा भरा वृक्ष बन जाता है। अब एक लड़का आया, वो कहने लगा, कहता है महात्मा जी आप तो कहते हो कि आप गुस्सा मत खाओ, परिवार में मिल के करो, पर मैं क्या करूं? मेरे जो पिताजी हैं, मेरे फादर हैं, वो मुझे इतना गुस्सा से बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तब महात्मा जी ने बोला कि देखो वो तो जो बात बताते हैं आपके फादर आपको, वो आपके भले के लिए होती है, पर आपको उनसे गुस्सा आता है। पर ये गुस्सा, आप ये बताओ कि आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो आपको चार गालियां भी निकाल दे, दो थप्पड़ भी मार दे, तो फिर आपको कैसा लगता है? कहता है जी वो तो अच्छा लगता है, वो तो बुरा नहीं लगता। उन्होंने बोला गर्लफ्रेंड का तो अच्छा लगा, वो गालियां निकाले, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे। माँ बाप का जो है आपको गुस्सा आता है। ये जो बात अच्छी नहीं है।
अपने आप को कंट्रोल करो। और कोई भी हो परिवार के अंदर, अगर कोई भी अगर कहता है तो उसको सोचो, उसको सुनो, देखो ये क्या कह रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये हमारी अच्छाई के लिए है या हमारी बुराई के लिए है। अगर कोई सी वक्त कोई बात बुरी भी हो तो उस वक्त को टाल देना चाहिए, उसको उसका तरीका बदल देना चाहिए, उसको प्यार से ऐसे बताना चाहिए ताकि उसको बुरा भी ना लगे और काम भी बन जाए। जैसे कि एक औरत खाना बना के लाई, सुबह से आदमी गया हुआ था, घर पे आया, खाना खाया, देखा कि उसने बीच में नमक डाला ही नहीं है। उसने उसको गालियां निकालनी शुरू कर दी कि ये क्या, इतने साल हो गए शादी को हुए, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाना आया, तुम्हें ये नहीं आया। तो क्या हुआ, आपस में बिगड़ गया, वो जो घर एक नरक के समान बन गया। अब अगर वही उसको प्यार से कहता, हे देवी तू इतना अच्छा खाना बनाती है कि बहुत ही बढ़िया लगता है, ये जो खाना आज भी बनाया है इतना स्वादिष्ट है, सब कुछ है, पर आज लगता है कि तू आज काम में ज़्यादा बिजी होगी, गलती से आज तेरे से नमक डालना गलती हो गई है, तो नमक ले आ, इसमें नमक डाल लेते हैं। तो देखो वो कितनी खुश होती और अपनी गलती महसूस करती कि भाई मैंने आज नमक डालना भूल गई हूँ। क्योंकि ये हर चीज़ का कहने का तरीका है। क्योंकि जो घर है हमारा, ये एक हमें मंदिर की तरह तभी बनेगा जब हम एक दूसरे की बात को मान के चलेंगे। जैसे दरख्त को बाहर अंदर से भीतरी से तो कीड़ा लग गया और बाहर से लोग आरी से उसको काट भी देते हैं। ऐसे ही अगर हमारे परिवार में हम मिल के नहीं रहेंगे तो बाहरी लोग भी हमें काटेंगे। वो बोलेंगे, उसको कुछ बोलेंगे, दूसरे को कुछ बोलेंगे, तीसरे को कुछ बोलेंगे। हमारे घर के अंदर एकता आ ही नहीं सकती। हम हमेशा लड़ झगड़ के अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो अगर हम सभी एक हो जाते हैं अपने परिवार में, एक दूसरे की हमेशा प्रशंसा करो। किसी को कोई गलत काम भी हो जाए तब भी उसको टाल दो, अवॉइड कर दो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक फैमिली ऐसी देखी है कि किसी वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनके परिवार में एकता थी। जो एक ने बोल दिया सभी कहते थे यस, अगर उसने बोल दिया नो तो सभी बोलते थे नो। एक दूसरे जुट होकर ऐसे रहते थे। उन्होंने अपने घर को एक मंदिर की तरह बना रखा था। तो देखो, देखते देखते आज मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने कई एम्पायर खड़े कर दिए। तो देखो, ये एकता का फल होता है। एकजुट होकर हमेशा अपने परिवार के अंदर कोई गलती भी अगर हो जाए तो फिर भी उसकी प्रशंसा करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपनी घर की औरत की इज्जत करो, बच्चों से प्यार रखो, माँ बाप का ध्यान रखो। अगर देखो तुम ये थोड़े दिन करके देखो कि आपका घर एक स्वर्ग बन जाएगा और आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो, आप नाम जपो, सत्संग सुनो। नाम जब जपते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपका जो परिवार है, आपका घर अपने आप ही मंदिर बन जाता है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 5 चीज़ें बना दी हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर हर सुख समृद्धि वहाँ पे हर तरह आ जाती है। तो देखो, जिस परिवार के अंदर ये 5 चीज़ें होंगी तो उस परिवार तो अपने आप ही मंदिर बन गया। वहाँ पे तो कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए रहा ही नहीं। क्योंकि वो जब सत्संग सुनते हैं, सत्संग से उनको इतना ज्ञान हो जाता है, इतने उनके विचार बदल जाते हैं, इतनी चीज़ें उनको मिल जाती हैं कि वो किसी की निंदा चुगली करने के काबिल ही नहीं रहते, ना किसी को बुरा कहते हैं। अगर कोई उनको 2 गालियाँ भी निकाल जाए, वो कहता है कोई बात नहीं है, चलो ये भी समय था, निकाल दी, मैंने कौन सी एक्सेप्ट की। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे लगेगी ना, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता।
मुझे तो वो परमात्मा ने, जो संत महापुरुषों ने नाम दिया है, मुझे तो नाम जपना है, जो कहता है कहने दो। तो देखो आपकी भी इज्जत कितनी हो जाएगी कि देखो इनको दो गालियां भी निकालती है, बुरा भला भी कहते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं बोलते। तो देखो लाइफ के अंदर अगर तुम चाहते हो हमारा लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए, ये तभी होगा, सबसे पहले अपने परिवार को एक बन जाओ सब, और परिवार के एकजुट बन जाओगे तो तुम्हें सांसारिक सुख अपने आप सभी मिलते चले जाएंगे। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या है कि अगर जैसे आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है तो आपका पूरा का पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ हो जाता है। आप सोचते हो कि मुझे बच्चे की शादी करनी है तो आपका लक्ष्य शादी के ऊपर हो गया, तो आप उसके लिए अच्छी से अच्छी फैमिली ढूंढते हो, अच्छे से अच्छा परिवार ढूंढते हो। तो ये लक्ष्य है, ये अपना एक लक्ष्य बना लो कि हमें अपने परिवार को मंदिर बना के रखना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है और एक दूसरे की प्रशंसा करनी है। अगर गलती भी हो जाए तो तब भी उसको तरीके समझाना है। अब देखो एक ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर जाता है और उसको कहता है कि एक लेटर लिख के ला, और लेटर लिख के लाया, उसमें से कुछ दो चार गलतियां थी। अगर वो उसको गुस्से से कहता तो देखो उसको भी बुरा लगता और गुस्सा भी आ जाता और अपना टाइम भी खराब हो जाता, मूड भी खराब हो जाता और सारी चीज़ें बिगड़ जाती। अब वो ऑफिसर कितना इंटेलिजेंट था, उसने उसको बुलाया, कहने लगा देखो आपने जो ये लिखा है लेटर बहुत अच्छा लिखा है, ये लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, इसके वर्डिंग भी बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे करो जो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर और थोड़े ये वर्डिंग को हटा दो और ये वर्डिंग डाल दो। तो देखो इतने में वो जो काम करने वाला कर्मचारी था वो भी खुश हो गया कि देखो आज मेरा ऑफिसर मेरे पे कितना खुश है, मुझे ये बताया, ये वाकई मेरी मिस्टेक है या मुझे नहीं पता था तो मैंने ये किया। देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर तुमने वो तरीका इस्तेमाल कर लिया तो आपकी देखो हर जगह पर मौज ही मौज रहेगी। संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो आप नाम जपो, सत्संग करो। वो कहते हैं 24 घंटे है, 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तो भजन जरूर करो। 2 घंटे अगर कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो एक एक घंटा करके करो, एक एक घंटा करके नहीं कर सकते आधा आधा घंटा करके करो। शरीर नहीं मानता लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल करते करो। भजन को अभ्यास को बहुत ज़रूरी है और सत्संग ही हमारी जीवन का एक सार है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है और हमें संसार की खुशियां दिलवा सकता है। जब सत्संग सुने तो पूरा ध्यान से सुने और उसका मतलब निकालें कि इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर अमल करें। जब आप अमल करके देखो आपको कितनी खुशी होगी। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। संसार है, ये जीवन कितनी देर के लिए मिला है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई उम्र नहीं है। ये मत सोचो कि मुझे 100 साल जीना है, 50 साल जीना है, 10 साल जीना है। कुछ नहीं कह सकते, किसी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक श्वास आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है हमको। तो देखो संत महापुरुष तो बार बार हमें बताते हैं, कहते हैं अगर तीनों लोगों की सारी दौलत दे दी जाए और हमें बोल दिया जाए कि एक श्वास और दे दो, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, एक श्वास भी नहीं मिलेगा। इतने कीमती हमारे श्वास हैं जो सारा दिन हम इधर इधर की फजूल की बातों में, फजूल की चीज़ों में गंवा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इतनी कीमती चीज़ हमारी कितनी स्पीड के साथ व्यस्त हो रही है। तो देखो अबे अगर ये ध्यान रखेंगे तो देखो हमारी मौज ही मौज रहेगी, हम अपने श्वासों को खराब नहीं होने देंगे। शरीर के साथ तो हम संसारी काम करते रहेंगे और श्वासों के साथ हम अपना भजन करते रहेंगे। अगर देखो हमने ऐसा किया और देखो अपने परिवार को एक बन गया, अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबके साथ प्रेम रखो, सबकी प्रशंसा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो देखो एक जिंदगी एक स्वर्ग के मुताबिक आपका जो स्वर्ग है वो यही है, वही आपका हर चीज़ है। तो देखो आपका इतनी आपको खुशी मिलेगी कि आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो
और नाम जपो और सबकी रिस्पेक्ट करो, जिससे कि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।